आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि डेटाबेस सिस्टम क्या है। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है डेटाबेस सिस्टम द रिलेटेड इंफॉर्मेशन व्हेन प्लेस्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म मेक्स अ डेटाबेस। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा information is necessary because unorganized information has no meaning. There are so many examples of organized information, more precisely and more common are the telephone directory, dictionary, etc. यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि हम शुरुआत करते हैं कि एक्चुअली डेटाबेस है क्या। डेटाबेस क्या है कि जिसमें से अगर किसी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें तो उस इंफॉर्मेशन को हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस। जैसे ऑर्गेनाइज्ड मीन्स, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जिसकी कोई ना कोई मीनिंग निकल कर सामने आ रही हो। अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स जिसकी कोई मीनिंग न समझ में आ रही हो। तो ऐसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को या ऑर्गेनाइज्ड वे में जो भी इंफॉर्मेशन रखी गई है उस इंफॉर्मेशन की या कोई ना कोई मीनिंग निकल के आ रही है, तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोलेंगे, डेटाबेस। या हम इसको और आगे बढ़ते हुए हैं, यहाँ पर देखें आगे क्या है, अ सिस्टम हुज ओवरऑल पर्पज इज टू रिकॉर्ड एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन। मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम जिसका ओवरऑल पर्पज ही क्या हो, रिकॉर्ड और मेंटेन करना, इंफॉर्मेशन को या डेटा को मेंटेन करना, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, डेटाबेस सिस्टम। द इंफॉर्मेशन concerned can be anything that is deemed to be of significance to the organization the system is serving. In other words, that may be necessary to the decision making process involved in the management of that organization. A database system involves four major components: data, hardware, software, users. जनरली डेटाबेस को 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है डेटा, फिर हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर, फिर यूजर्स। देयर मे बी सम प्लेसेस वेयर वी यूज डेटा एंड इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेबली, बट देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पर या आगे जो भी लेक्चर होंगे, ये कई जगह ये हो सकता है कि हम डेटा और इंफॉर्मेशन को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हों या एज ए सिनोनिम यूज कर रहे हों, सिनोनिम्स। लेकिन इनमें से सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। जैसे सिंपली आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि डेटा क्या है, डेटा रेफर टू द वैल्यूज फिजिकली रिकॉर्डेड इन द डेटाबेस. It can be numbers, letters, words, etc. But they themselves, they have no meaning. Next, information refer to the meaning of those values is understood by some users. यहाँ पर देखें, दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं कैसे। डेटा देखें, हमने कोशिश की है, ये सिंपली ये कुछ नंबर लिखा हुआ है। जैसे आपको कहा डेटा क्या है, सिंपल नंबर है, रिप्रेजेंट कर नंबर है, रा डेटा या नंबर है, और लेटर्स हैं या वर्ड्स हैं। तो ये नंबर्स हैं, कलेक्शन ऑफ डिजिट्स। ये क्या है, एक तरह से वर्ड है, ये भी एक तरह से लेटर्स है, 2 लेटर्स का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हम देखेंगे सिंपली आपको ये नंबर दे दिया जाता है तो इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये है क्या है। ये आपसे पूछा जाता है ये क्या है, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ये नंबर है, कोई भी नंबर दिए। ये क्या है, कोई भी वर्ड है। अगर आप कुछ सोचने की कोशिश करेंगे तो ये निकल कर आएगा कि क्या है, ये नाम दिया गया, किसी का नाम दिया गया। इसका मतलब क्या है, इसकी कुछ मीनिंग है।
तो इस तरह से दिया गया है तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसी को अगर इस फॉर्म में दे दिया गया कि ये अभिषेक जो है ये पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम है, या राहुल है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम है, ये जो नंबर ये दिया गया है ये है क्या, ये स्टूडेंट आईडी है, ये रोल नंबर है, ये देखें ये दिया गया है। तो ये क्या हो गया, ये निकल कर सामने आ रहा है कि क्या है, ये अभिषेक क्या है, नेम है। ये 204002355501 ये क्या है, स्टूडेंट आईडी, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से इंफॉर्मेशन हो गई, और ये सिंपली क्या था, ये डेटा था, ठीक है। और इसी इंफॉर्मेशन को या डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा गया है। देखें ये ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा गया है। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा गया है, तो इससे ये आपको समझ में आ जा रहा है कि ये क्या है, ये पर्टिकुलर, इसको हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस है। इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है या रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। रिलेटेड मीन्स ये डेटाबेस क्या है, ये डेटाबेस स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट किया गया है या बनाया गया है, जिसमें से क्या है, ये कलेक्शन है किसका, स्टूडेंट के बारे में कलेक्शन है। स्टूडेंट के बारे में क्या है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे स्टूडेंट आईडी हो गया, नेम हो गया, ब्रांच हो गया, सिटी हो गया। इसको अगर हम कलेक्टिवली लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा दिया गया है या इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या दिया गया है, इंफॉर्मेशन, कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का की आईडी क्या है, नेम क्या है, ब्रांच क्या है, किस सिटी को बिलोंग करता है, ये सारा। तो ये आपको एग्जाम्पल जो दिया गया है इससे आपको स्पष्ट समझ में आ जा रहा है कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है और डेटाबेस सिस्टम क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखेंगे। ये यहां तक समझ में आ गया आपको, डेटा और इंफॉर्मेशन। फिर आगे बढ़ते हैं, ये डेटाबेस, A database then is a repository for stored data। ये सिंपल लिखा हो गया है, डेटाबेस के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। उसके बाद इसको हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस क्या है, हम ये कह सकते हैं स्टोर्ड डेटा का एक तरह से कलेक्शन है, रिपोजिटरी फॉर द स्टोर्ड डेटा। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है डेटाबेस सिस्टम का, हार्डवेयर। अब हार्डवेयर देखिए यहाँ पर, चूंकि आप डेटाबेस पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर डिटेल में तो हार्डवेयर प्रीवियस क्लासेज में ही पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसे हार्डवेयर, ठीक है, जिसमें से डेटाबेस रिजाइड कर रहा हो और उसमें उस डेटाबेस को आसानी से हम एक्सेस कर सकें, तो यहाँ उन हार्डवेयर से। तो यहाँ पर हम इतना ये कह सकते हैं कि द हार्डवेयर कंसिस्ट्स ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज वॉल्यूम्स, डिस्क्स, ड्रम्स etc. on which the database resides together with the associated devices, control units, channels and so forth. In other words, the hardware is the actual computer system used for keeping and accessing the database. नेक्स्ट कंपोनेंट है द सॉफ्टवेयर में देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बिटवीन द फिजिकल डेटाबेस इटसेल्फ, दैट इज द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड एंड द यूजर ऑफ the system is a layer of the software usually called the database management system or DBMS. All requests from the users for access to the database are handled by the DBMS. In practice, it provides a set of less or more flexible and sophisticated tools for handling information. You can use these tools too. इसमें से देखेंगे कि सिंपली सॉफ्टवेयर आप लोग पहले भी देख चुके हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम शुरुआत में पढ़े थे आप लोग, क्या था कि इंटरफेस का काम करता है यूजर्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। इसमें क्या है, ये डेटाबेस सिस्टम, ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर जो कंपोनेंट दिया गया है, इस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं DBMS। DBMS क्या है कि फिजिकली जो डेटाबेस जहाँ पर स्टोर है
और यूजर है सिस्टम का, जो यूज कर रहा है डेटाबेस को यूज करना चाह रहा है, उसके बीच में एक लेयर होती है, लेयर सॉफ्टवेयर की लेयर होगी, उसको बोलेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑल रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर्स और फॉर एक्सेस टू द डेटाबेस, मतलब जितने भी रिक्वेस्ट हैं यूजर्स के कि क्या किस लिए, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन या डेटा को एक्सेस करने के लिए जितनी भी रिक्वेस्ट डाली जाएंगी वो सारी की सारी रिक्वेस्ट कौन हैंडल करेगा, DBMS हैंडल करेगा। इट प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ लेस और मोर फ्लेक्सिबल एंड सोफिस्टिकेटेड टूल्स फॉर हैंडलिंग इंफॉर्मेशन, मतलब कि ये क्या करता है, एक तरह से सेट ऑफ टूल्स प्रोवाइड करता है, सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है जिन टूल्स का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। देखें, फर्स्ट है डिफाइन ए डेटाबेस। डेटाबेस, अभी आपको डेटाबेस जो बताया था टेबुलर फॉर्म में निकाला गया था, तो इसका मतलब क्या है कि उसका स्ट्रक्चर, किस फॉर्म में आप डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं। तो डिफाइन करेंगे तो किसी न किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तभी उसमें से आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए DBMS में टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसके थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेरी द डेटाबेस। क्वेरी करना है मतलब इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है आपको, डेटाबेस में क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया है, तो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए भी आपको जो DBMS में टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, उन टूल्स का यूज करके आप आसानी से डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से डेटाबेस आपने क्रिएट कर लिया, मतलब डिफाइन कर दिया, डिफाइन करने के बाद उसमें से स्टोर कर दिया इंफॉर्मेशन। स्टोर करेंगे तो उस स्टोर करने के लिए या ऐड करने के लिए क्या करना होगा, DBMS में जो टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं उन्हीं टूल्स का यूज करके आप ये ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन या डेटा को जो डेटाबेस में है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। स्ट्रक्चर आपने अभी देखा था, उसमें से क्या स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया था, मतलब था स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम था और सिटी था या ब्रांच था, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपने क्या किया था, रखना चाहा था डेटाबेस में। इस इंफॉर्मेशन को रखने के लिए आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, मतलब स्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड किया था कि स्टूडेंट ID होगा, स्टूडेंट नेम होगा, स्टूडेंट ब्रांच होगा और स्टूडेंट सिटी होगा। ये सब आपने स्ट्रक्चर में रखा था कि ये हमें स्टोर करना है इंफॉर्मेशन। मान लेते हैं आपको स्ट्रक्चर चेंज करना, स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब जो ये अभी आपने एट्रीब्यूट्स देखे या फील्ड्स देखे, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, ब्रांच, उसमें से हम चाह रहे हैं कि नहीं ये सफिशिएंट नहीं है, इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन हमें और ऐड करने की जरूरत है। स्टूडेंट से रिलेटेड मतलब कि स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है कि अब आपको स्ट्रक्चर चेंज करना होगा। इसका मतलब उस स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए भी जो DBMS में टूल्स प्रोवाइड किए गए उनका यूज करके आप चेंज कर सकते हैं। मतलब चेंज करेंगे तो अब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, उसमें स्ट्रक्चर हो जाएगा स्टूडेंट ID, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ब्रांच, सिटी, इस तरह की। नेक्स्ट है सिक्योर डेटा फ्रॉम पब्लिक एक्सेस। मतलब ये है कि जो डेटाबेस में जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है उसको आप पब्लिक एक्सेस से मतलब सिक्योर कर सकते हैं कि हर एक कोई भी, जरूरी नहीं है कि सभी की सभी एक्सेस कर सके, जिसको आप एक्सेस कराना चाह रहे हैं वो एक्सेस कर सकता है, और कितना एक्सेस कर सकता है ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कम्युनिकेट विद इन नेटवर्क, मतलब डिफरेंट नेटवर्क्स से आपका सिस्टम का
कनेक्टेड है, तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आपको डेटा को कम्युनिकेट या इंफॉर्मेशन को शेयर कराया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट द डेटा। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेटा का मतलब ये है कि इन्हीं टूल्स का, डीबीएमएस के द्वारा जो टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं उस टूल्स के थ्रू आप डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नल फाइल से एक्सटर्नली हम इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सटर्नल फाइल से हम डेटाबेस में डेटा को ला सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है यूजर्स। हियर वी कंसीडर 3 ब्रॉड क्लासेस ऑफ यूजर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट यूजर्स हैं। फर्स्ट है देखें एप्लीकेशन प्रोग्रामर, नेक्स्ट है एंड यूजर, नेक्स्ट है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर देखें क्या है, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट यूजर है। फर्स्ट है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट यूज द डेटाबेस टिपिकली इन अ लैंग्वेज सच एज कोबोल और PLI. These application programs operate on the data in all the usual ways, retrieving information, creating new information, deleting or changing existing information. All these functions are performed by issuing the appropriate request to the DBMS. मतलब एक ऐसा यूजर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो और वो एप्लीकेशन डेटाबेस में जो भी डेटा है उस डेटा को ऑपरेट करने में सक्षम हो। जैसे उस डेटाबेस से रिट्रीव करना, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, क्रिएट करना, न्यू इंफॉर्मेशन स्टोर करना और एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन जो है उससे डिलीट करना या एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को चेंज करना, ये सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। तो ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेवलप करने वाले यूजर को क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। ऑल दीज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय इशूइंग द एप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट टू द DBMS। मतलब ये जो जितने भी फंक्शंस हैं वो कैसे परफॉर्म किए जा सकते हैं, सारा का सारा जो DBMS में जो टूल्स हैं उन टूल्स को रिक्वेस्ट इशू करने के बाद ये सारा का सारा ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसके पहले आपने ये पढ़ा ही है कि DBMS में टूल्स हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, वही लिखा है। उन टूल्स का यूज करके एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है और वो ऑपरेशंस सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है इंड यूजर। इंड यूजर एक्सेसेस द डेटाबेस from terminal. An end user may employ a query language provided as integral part of the system, or he may invoke a user written application program that accepts commands from the terminal and in turn issues request to DBMS on end users behalf. ये एक तरह से इस तरह का यूजर है जो कि डेटाबेस को टर्मिनल से एक्सेस कर सकता है। सिंपली इंड यूजर, उसको कह सकते हैं इंड यूजर। टर्मिनल में बैठे बैठे डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिट्रीव कर सकता है, या ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर के बिहाफ में एप्लीकेशन प्रोग्रामर के बिहाफ में एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी एक्सेस कर सकता है और उसको एग्जीक्यूट करा सकता है, और एग्जीक्यूट कराने के बाद वो सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम में दिए गए हैं। नेक्स्ट है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और सिंपली DBA इज अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द डेटाबेस। DBA has a special set of privileges that give him complete control over the database। मतलब ये है कि ये इस तरह का यूजर है, या यूजर कह लें या ग्रुप ऑफ पर्सन्स कह लें, मतलब एक पर्सन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा पर्सन्स भी हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा पर्सन है, या एक्सपर्टाइज पर्सन कह सकते हैं, जो कि
डेटाबेस के कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल, ओवरऑल कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब डीबीए के पास ऐसे प्रिविलेजेज होते हैं जो कि ऐसे प्रिविलेजेज उसके पास उपलब्ध हैं या उसके पास इतना प्रिविलेज दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर एंटरप्राइज के द्वारा कि उसका का पूरा कंट्रोल डेटाबेस पर रहे। अब ये पूरा कंट्रोल का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि उसके जॉब्स क्या क्या हो सकते हैं या उसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। उसके जब सारा का सारा कंट्रोल है तो क्या क्या कर सकता है उसके लिए आप देखेंगे। नेक्स्ट देखें क्या है उसके जॉब्स। ये देखें डीबीए जॉब्स इंक्लूड, जो डीबीए जॉब्स मीन्स क्या है, उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। सारी के सारे प्रिविलेजेस उसके पास हैं तो जाहिर है कि वो ऐसा काम करेगा कि डीबीए डेटाबेस को इस तरह से मैनेज करेगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा दे। किसके लिए? पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जिसके लिए वो काम कर रहा है। तो फर्स्ट पर शुरुआत करते हैं। इसका जॉब क्या है? फर्स्ट क्या है? क्रिएटिंग प्राइमरी डेटाबेस स्टोरेज स्ट्रक्चर। फर्स्ट है क्रिएटिंग प्राइमरी डेटाबेस स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। मतलब क्या है? अभी आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्रिएट करना। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसमें से आपको डेटा रखना है या इंफॉर्मेशन रखना है। जैसे अभी एग्जाम्पल लिया था, स्टूडेंट डेटाबेस का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें से क्या किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ब्रांच, सिटी, इस तरह से बनाया था। तो ये चूंकि डीबीए रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज के लिए, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो डेटाबेस या इंटरप्राइज से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो उस इंफॉर्मेशन को या किस इंफॉर्मेशन को वो रखेगा और इस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट क्या है? मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। जैसे अभी हमने मॉडिफाई कर का एग्जाम्पल बताया था कि नहीं, हमें स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो कंप्लीट नहीं है, उसमें से हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? डेट ऑफ बर्थ की। तो आपने डेट ऑफ बर्थ इंक्लूड किया था। इसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चर में आपने चेंज किया था, एडिट किया था, मॉडिफाई किया था। ये काम किसका है? डीबीए का। डीबीए का डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है कि अगर स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है तो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। नेक्स्ट है बैकिंग अप एंड रिस्टोरिंग द डेटाबेस। मतलब ये है कि डेटाबेस को कब कब उसको बैकअप लेने की जरूरत पड़ेगी और कब कब रिस्टोर करना है, ये भी उसी का फंक्शन है। किसका? डीबीए का। मॉनिटरिंग द डेटाबेस परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। मॉनिटरिंग द डेटाबेस परफॉर्मेंस मतलब मॉनिटर करने का काम किसका है? डेटाबेस सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये किसका काम है? ये डीबीए का ही है। परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि इसको मॉनिटर करने की ये ज़रूरत है कि जो भी उसने डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है वो स्ट्रक्चर किसी भी पर्टिकुलर यूजर या एम्प्लॉई, इंटरप्राइज का एम्प्लॉई या ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई के लिए बेस्ट परफॉर्म ना करे। मतलब करे लेकिन किसके लिए? ओवरऑल परफॉर्मेंस किसके लिए परफॉर्म करे? ओवरऑल डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो है ओवरऑल किसके लिए? इंटरप्राइज के लिए बेस्ट परफॉर्म करे। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर फ्रेंड के लिए या पर्टिकुलर यूजर के लिए तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन इंटरप्राइज के लिए नहीं कर रहा है। डीबीए क्या है? डीबीए का जॉब ही है, डीबीए को रखा ही इसीलिए गया है कि जो भी आपको मेंटेन करना है वो उससे जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो सारा का सारा किसके लिए हो? इंटरप्राइज के लिए। इंटरप्राइज के लिए बेस्ट परफॉर्म कर रहा हो, ना कि इंडिविजुअल के लिए। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड रीस्टेबलिंग द डेटाबेस कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है मॉनिटर करने का काम क्या है? ये डेटाबेस कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये मॉनिटर करने का काम डीबीए का है। और अगर नहीं है, इनकंसिस्टेंट डेटा है, तो उसको रीएस्टेब्लिश करने का काम किसका है? डीबीए का है। अब यहाँ पर कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो देखें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं वही प्रोग्राम जो पहले आप ले चुके हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं।
कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, यहाँ हमने सिंपल कितने 4 रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं। क्या है, इन्फॉर्मेशन, 4 स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें से देखें, फर्स्ट नेम है अभिषेक, नेक्स्ट है राहुल, नेक्स्ट है श्रेयांश, फिर अभिषेक। ठीक है, तो यहाँ पर तो चूंकि 4 रिकॉर्ड्स हैं, 4 स्टूडेंट्स के बारे में है, तो ये आसानी से आपको कहा जाता है कि कौन सा डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। आप आसानी से बता देंगे कि अभिषेक जो स्टूडेंट है जिसका नाम है उसका डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स रखने की, तो देखें इसमें से आसानी से बता दें। मान लेते हैं मोर देन 100 रिकॉर्ड्स हों, मोर देन 100 रिकॉर्ड्स हों, 100 रिकॉर्ड्स हों जो कि आपको विजिबल नहीं हो पा रहे हैं एक बार में, तो उसमें से अगर डुप्लीकेट डेटा है तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ तो पकड़ लिए, आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि क्या पकड़ सकते हैं कि यहाँ डुप्लीकेट डेटा एक स्टूडेंट का है, लेकिन कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है डुप्लीकेट डेटा रखने की। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल एक यहीं पर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है, ये डेटाबेस है। अब इसमें से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का सिटी चेंज हो जा रहा है, मतलब आज की डेट में ये पर्टिकुलर सिटी में रह रहा है, मतलब अभी तक रहता रहा है और आज से उसका सिटी चेंज हो गया, तो मतलब जाहिर है यहाँ पर आप चेंज करना चाहेंगे। यहाँ पर क्या है, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का देखें CNB है, यहाँ भी CNB है, तो इस पर्टिकुलर सिटी में रह रहा है, तो इसका एड्रेस चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ पर सिटी आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ मान लेते हैं आप अवेयर नहीं है इस डुप्लीकेसी के बारे में, तो यहाँ पर आप चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, CNB की जगह मान लेते हैं कि कुछ और रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपने रख दिया, मान लेते हैं कि LKO रख दिया, LKO रख दिया। ठीक है, और अगर आप डुप्लीकेसी के बारे में अवेयर नहीं थे तो यहाँ पर देखें उसी स्टूडेंट का की इंफॉर्मेशन क्या बताएगा, सिटी या एड्रेस बताएगा, LKO बताएगा जहाँ आप चेंज कर चुके हैं, और दूसरी जगह आपको ये नहीं मालूम था वहाँ पर बताएगा CNB बताएगा। इसका मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट एक का 2 इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे अगर हम कहते हैं कि गेट द सिटी फॉर द पर्टिकुलर स्टूडेंट, ठीक है, गेट द सिटी फॉर द पर्टिकुलर स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम इक्वल टू अभिषेक अगर हम कह देते हैं तो 2 तरह की, क्योंकि यहाँ पर आप चेंज कर चुके हैं तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, LKO आ जाएगा और यहाँ पर CNB आ जाएगा, जो कि ये क्या है, डेटा एक तरह से सही नहीं है। सही नहीं है का मतलब यह है कि एट ए टाइम पर्टिकुलर स्टूडेंट एक ही जगह रहेगा, एक से ज़्यादा जगह नहीं रह सकता। उसका सिटी जो है ना, जैसे एक चेंज हो गया है तो चेंज वाला ही दिखना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये डेटा आप ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस किस तरह का हो गया, इनकंसिस्टेंट डेटाबेस हो गया। मतलब एक स्टूडेंट के बारे में 2 सिटी दे दे रहा। ठीक है, तो इस तरह का के डेटाबेस को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट डेटा, इनकंसिस्टेंट डेटाबेस। तो अब ये है कि ये इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का काम किसका है, ये DBA का ही है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी आपको समझ में आ गई। यहाँ पर ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दे रहे हैं और यहाँ नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ तक हो गया मॉनिटरिंग एंड रीस्टेब्लिशिंग द डेटाबेस कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट हो गया ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन द डेटाबेस एंड एक्सटर्नल फाइल्स। सिंपली ट्रांसफरिंग द डेटा बिटवीन डेटाबेस एंड एक्सटर्नल फाइल्स, मतलब ये पहले भी आपको बता चुके हैं कि DBMS के टूल्स का यूज करके हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो वही लिखा है ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन द डेटाबेस एंड एक्सटर्नल फाइल्स। ये कौन करेगा, ये क्योंकि रेस्पॉन्सिबल पर्सन DBA ही है, तो DBA की जिम्मेदारी है कि जो एंटरप्राइज है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट का डेटा है, कौन सा डेटा हम एक्सटर्नली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कौन सा डेटा हमें बाहर से डेटाबेस में इंक्लूड करना है, लाना है। ये सारा का सारा काम, ट्रांसफ़र करने का काम कौन करेगा, DBA। नेक्स्ट, मैनिपुलेटिंग द फिजिकल लोकेशन ऑफ द डेटाबेस। सिंपली फिजिकल लोकेशन मेंटेन करना, डेटाबेस को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये किसकी जिम्मेदारी है, DBA की ही जिम्मेदारी है।
रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग द यूजर एक्सेस टू द डेटाबेस। कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग द यूजर एक्सेस टू द डेटाबेस मतलब ये है कि कंट्रोल करना या मॉनिटर करना कि उस पर्टिकुलर डेटाबेस को, डेटाबेस क्या है, इसने मेंटेन किया किसके लिए, इंटरप्राइज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इंस्टीट्यूट के लिए। तो उस इंस्टीट्यूट में तो बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं। अब ये जिम्मेदारी डीबीए की बनती है कि किस किस एम्प्लॉय को वो डेटाबेस को एक्सेस कराना चाह रहा है, किस किस को नहीं कराना चाह रहा है। अगर एक्सेस कराना चाह रहा है तो क्या वो सभी को डेटाबेस में जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ एक्सेस कराना चाह रहा है या उसका कुछ पार्ट ही एक्सेस कराना चाह रहा है। ठीक है, और अगर एक्सेस कराना चाह रहा है इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉई डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव कर पा रहा है, तो ये जिम्मेदारी बनती है डीबीए की। ठीक है, वो एक्सेस तो करे, रिट्रीव तो करे, लेकिन चेंज ना कर सके। चेंज करे तो कितना करे, ये सारा का सारा काम किसका है, डीबीए का है। ठीक है, तो ये देखें जो अभी आपने पढ़ा है ये हम ये बताना चाहेंगे आपको कि कोई बुक जो है आप ले लेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। इसमें से डेटाबेस एक बुक है जिसका रेफरेंस बता दे रहे हैं। बुक्स तो बहुत सारी हैं, अच्छी बुक्स, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बुक्स को पढ़ेंगे वो अच्छा ही है। हम जो रेफरेंस ले रहे हैं जैसे एन इंट्रोडक्शन, आप नोट कर लें, एन इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम बाय सीजे डेट। ठीक है, सीजे डेट, तो काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और नहीं तो जो आपको ये क्या है लेक्चर आपको ध्यान से सुनना है, ये ध्यान से सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और नेक्स्ट टर्न से हम आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।